Hello dear students, I hope that you are fine. This is Saeed and you are watching a lecture series of first year mathematics ETA. आज के लेक्चर में हम मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड सेकेंड वन, प्रीवियस लेक्चर में हमने 6 तक प्रॉपर्टी की थी कंजुगेट की, उनकी हम फर्दर चंद प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और फिर इन पे रिलेटेड एमसीक्यूज की सोल्यूशन करेंगे। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है, लेट्स से जी आपके पास जी इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा और आयोटा बी आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो इसका कंजुगेट, इसका मॉड्यूलस हम रिप्रेजेंट करते हैं, जी मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। थ्योरेटिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको देखें, ये आपके पास ओरिजिन है ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड लेट्स से हम a प्लस बी आयोटा पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। इनको अगर हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखे सो इसका रिजल्ट आता है ए बी ऑर्डर पेयर। सो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप देख ले, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करते हैं। ये ओरिजिन एंड पी आपके पास क्या है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है। सो ओ पी का जो मॉड्यूलस आएगा या जो डिस्टेंस आएगा, दिस इज बेसिकली फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हम चेंज भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। सो अगर ये आप चेंज करेंगे रिजल्ट आपके पास सेम रहेगा। इसमें दिस इज व्हाट x1 y1 या दिस इज व्हाट, एंड सिमिलरली अगर हम दूसरा देख ले, सो दिस इज x2 एंड y2, जस्ट हम पुटिंग करते हैं डिस्टेंस फार्मूला में। सो ये a माइनस 0 स्क्वायर बनेगा एंड प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर बनेगा होल स्क्वायर रूट। अब फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, स्क्वायर रूट a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर हमारे पास रिजल्ट आता है एंड दिस इज बेसिकली क्या है, दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा। फर्दर इस पे एक नाइस एग्जांपल है, z इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हमने मॉड्यूलस फाइंड करना है। सो जस्ट आइडेंटिफाई कर दी इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट 1 एंड इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, 3 है। सो बाय डेफिनेशन z मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर होता है। जस्ट आप वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आएगा which is further equal to square root 10। नेक्स्ट हमारे पास कंजुगेट की जो प्रॉपर्टी है कि z1 प्लस z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट एंड प्लस z2 कंजुगेट। मीन अगर हम दो नंबर्स को ऐड करके उसका कंजुगेट लेते हैं या पहले हम कंजुगेट लेके उसके बाद ऐड करते हैं, सो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, सेम आता है। इसका प्रूफ आप देख ले, z1 इज इक्वल टू a1 प्लस b1 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस b2 आयोटा। यहाँ पर ai's और bi's हमारे पास क्या है, दीज आर रियल नंबर्स। सो इनकी अगर हम एडिशन करें, रियल पार्ट रियल के साथ a1 प्लस a2 प्लस इमेजिनरी के साथ b1 प्लस b2 इंटू आयोटा बनेगा। अब इसका हम कंजुगेट लेते हैं। सो कंजुगेट बाय डेफिनेशन क्या है, इमेजिनरी पार्ट साइन चेंज। सो ये प्लस है, ये हमारे पास माइनस बनेगा, a1 प्लस a2 माइनस b1 प्लस b2 इंटू आयोटा बनेगा। अब जस्ट इनको हम स्प्लिट करते हैं, a1 माइनस b1 इंटू आयोटा, दिस इज द फर्स्ट वन एंड प्लस a2 माइनस b2 इंटू आयोटा, ये हमारे पास सेकेंड वन आता है। सो ये क्या है, दिस इज बेसिकली this is basically the conjugate of the first complex number and this is the conjugate of the second complex number। so ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि दो नंबर्स को ऐड करके अगर आप कंजुगेट लेते हैं या उनका सेपरेट कंजुगेट लेके ऐड करते हैं, सो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट सेम आता है। एग्जाम्पल है z1 इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा।
इन दोनों को ऐड करें अगर हम z1 प्लस z2 हमारे पास आएगा 1 प्लस 2, दिस इज 3, 2 प्लस 5, दिस इज 7 इंटू आयोटा बनेगा। अब इसका हम कंजुगेट लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर ए। राइट साइड पे हम क्या करते हैं, पहले कंजुगेट लेके उसके बाद एडिशन करते हैं। दिस z1 कंजुगेट हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 2 आयोटा, दिस इज प्लस, सो ये माइनस बनेगा। एंड z2 कंजुगेट हमारे पास बनेगा z2 कंजुगेट इज इक्वल टू दिस इज 2 माइनस 5 आयोटा। अब जस्ट इन दोनों को ऐड करना है, 1 प्लस 2 दिस इज 3 एंड माइनस 2 माइनस 5, सो ये आपके पास माइनस 7 इंटू आयोटा बनेगा। सो अगर आप ए बी दोनों को देख ले, दिस इंप्लाइज दैट z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। ये सिर्फ एडिशन के लिए नहीं बल्कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। z1 माइनस z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट। इसका खुद एग्जांपल आप कंस्ट्रक्ट करें। प्रॉपर्टी नंबर 8 है z1 z कंजुगेट, मीन एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज द रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस का बेसिकली क्या है, मॉड्यूलस का स्क्वायर है। सो इसकी हम वेरिफिकेशन या प्रूफ किस तरह कर सकते हैं, z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर आप कंजुगेट ले लें सो ये a माइनस बी आयोटा आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी भी है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कंजुगेट आप मल्टीप्लाई करें सो ये रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर आएगा, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर लेते हैं, सो दिस इज आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड बाय डेफिनेशन बेसिकली क्या है, मॉड्यूलस हमारे पास के रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। सो अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड को, दिस विल गिव यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 अगर आप देख ले सो z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का अगर आप स्क्वायर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू z मॉड्यूलस होल स्क्वायर विच इज बेसिकली a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमने डिस्कस कर दिया है। सो व्हाट अबाउट कि अगर आपके पास z1 मल्टीप्लाई बाय z2 होल कंजुगेट आता है, सो दिस शुड बी इक्वल टू z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय z2, मीन दो नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप कंजुगेट लेते हैं या अलग अलग कंजुगेट लेके आप मल्टीप्लाई करते हैं, सो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। इसका प्रूफ आप चेक करें, z1 इज इक्वल टू a1 प्लस b1 आयोटा एंड z2 इज a2 एंड प्लस b2 आयोटा। इन दोनों को अगर आप क्या कर दें, अगर आप ऐड कर दे, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, z1 मल्टीप्लाई बाय z2, सो दिस इज z1 एंड दिस इज z2। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एंड सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसका जो रिजल्ट आता है दिस इज a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस a1 b2 प्लस b1 a2 इंटू आयोटा बनेगा। अब इसका अगर हम कंजुगेट ले लें, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम a1 a2 माइनस b1 b2 negative times of a1 b2 plus b1 a2 into iota. This is our equation number first or equation number a. अगर हम राइट साइड ले लें, z1 conjugate multiplied by z2 conjugate, so this will be equal to z1 का अगर हम conjugate ले, this is a1 minus b1 iota and similarly z2 conjugate हमारे पास बनेगा a2 minus b2 iota। अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन करें, सो ये a1 a2 माइनस a1 b2 आयोटा माइनस b1 a2 आयोटा, यहाँ पर ये अगर दोनों मल्टीप्लाई हो जाए सो माइनस माइनस प्लस आता है, लेकिन आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 जब हम पुट करते हैं, सो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम नेगेटिव। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए, सो दिस इज a1 a2 माइनस b1 b2, ये रियल, ये दोनों रियल एंड सिमिलरली ये दोनों क्या है, इमेजिनरी। यहाँ से आप नेगेटिव साइन कॉमन करेंगे, a1 b2 प्लस दिस विल बिकम प्लस
B1 A2 into iota बनेगा. So from A and B implies that Z1 multiplied by Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate multiplied by Z2 conjugate. इसी से related एक nice example है. Z1 equal to 1 plus 2 iota and Z2 is equal to 1 plus 3 iota. पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें. Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 को आप मल्टीप्लाई कर दी. 1 plus 2 iota 1 plus 3 iota. इनकी अगर आप सिंप्लीफिकेशन करें तो जो रिजल्ट आता है -5 plus 5 iota आता है. सिमिलरली अब अगर हम क्या कर दें, लेफ्ट हैंड साइड में कंजुगेट है होल, तो आप होल कंजुगेट ले लें. दिस विल बिकम -5 and -5 iota. लेट्स से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर स्टेरिक. अब राइट हैंड साइड में हमारे पास Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z2 कंजुगेट है. Z1 कंजुगेट 1 minus 2 iota एंड Z2 कंजुगेट 1 minus 3 iota. दोनों को आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दे. सो रिजल्ट -5 and -5 iota आता है. दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर हैश. So from steric and hash implies that Z1 multiplied by Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate multiplied by Z2 conjugate. प्रॉपर्टी नंबर 10 है कंजुगेट की. Z1 डिवाइड बाई Z2 अगर आप होल कंजुगेट लेते हैं सो दिस इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर. यहाँ पर नोट कर दे कि Z2 आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर आप 0 कर दे सो ओवरऑल आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा. एग्जाम्पल क्या है, Z1 इक्वल टू 1 plus 2 iota एंड Z2 is 2 plus 3 iota. लेफ्ट हैंड साइड हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए Z1 डिवाइड बाई Z2 कर दें. यहाँ पर रेशनलाइजेशन मीन डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो रिजल्ट आता है दिस इज 8 डिवाइडेड बाई 13 एंड प्लस दिस इज 8 डिवाइडेड बाई 13 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 13 इनटू आयोटा. अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, होल कंजुगेट है, तो अगर हम होल कंजुगेट ले ले दिस विल बिकम 8 डिवाइडेड बाई 13 एंड माइनस दिस इज प्लस, सो दिस विल बिकम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 13 इनटू आयोटा. दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1. राइट हैंड साइड आप ले ले, सो दिस इज Z1 कंजुगेट डिवाइड बाय Z2 कंजुगेट. आप वैल्यू पुट कर दे Z1 कंजुगेट एंड Z2 की, सो दिस इज 1 minus 2 iota एंड 2 minus 3 iota. इसके बाद रेशनलाइजेशन प्रोसेस है. डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर 2 minus 3 iota है, इसका कंजुगेट हमारे पास 2 plus 3 iota बनेगा. ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सिंप्लीफिकेशन करें सो जो रिजल्ट आता है दिस इज 8 डिवाइड बाई 13 एंड माइनस 1 डिवाइड बाई 13 इनटू आयोटा. सो from 1 and 2 implies that Z1 divided by Z2 whole conjugate is Z1 conjugate divided by Z2 conjugate. प्रॉपर्टी नंबर 11 है कंजुगेट की कि कोई भी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि फंक्शन ऑफ Z1 Z2 है, मीन ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि टू नंबर्स पे, टू कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिपेंड करता है Z1 एंड Z2, तो इसका जो कंजुगेट होगा दैट विल बी अ फंक्शन जो कि डिपेंड करेगा Z1 कंजुगेट एंड Z2 कंजुगेट पे. सो इसी से रिलेटेड एग्जांपल है. मीन अगर कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 3 plus 4 आयोटा एंड 1 plus 5 आयोटा. मीन ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिपेंड करता है. दिस इज 1 2 एंड दिस इज 3. मीन ये आपके पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि फंक्शन ऑफ Z1 Z2 एंड Z3 है. सो अगर आप कंजुगेट ले ले बोथ साइड पे, ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज माइनस. सिमिलरली ये माइनस बनेगा एंड ये हमारे पास माइनस बनेगा. सो इसका जो कंजुगेट है वो हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट पे डिपेंड करेगा. दिस इज Z कंजुगेट विल बी अ फंक्शन ऑफ Z1 कंजुगेट, Z2 कंजुगेट एंड Z3 कंजुगेट. अपकमिंग लेक्चर में हम ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं इस पे हम MCQs करेंगे. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम.